आज हम लोग अपने 12th की जर्नी में सबसे 3 फेसों को बताते हैं। 3 फेस जो हमको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत कर है। अगर 12th में हो तो ओबियसली तुमको भी एक टाइम के लिए ये सारे दिक्कतें आई होगी। तो बताते हैं एक लाइन से। पहला दिक्कत बातों को टालना। दूसरा दिक्कत कि तुम उस चीज़ को 5 मिनट के लिए टालते हो। तीसरी बात, तुम मोटिवेशनल मतलब कुछ कुछ चीज़ों को याद करके बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो। तो पहला हम लोग था टालना, जो बहुत ऑब्वियसली सभी कोई करते हैं ये सारी बातें। अगर कोई काम हो जाए या कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करता है। हर मतलब अगर एक ग्रुप के साथ पढ़ते हो तो बहुत बेहतर हो। दो पर्सन के साथ पढ़ो बहुत अच्छा होगा। सिंगल पर्सन अगर अकेले पढ़ रहा है तो उसका ये कुछ होता है उसके अंदर खोपड़ी में, जो उसको ऐसे अकेले ही बैठा के रखता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई कर सकता हूँ, एक ही बार अचीव नहीं कर पाऊँ। तो मैं कुछ मैथ बना रहा था, मुझसे वो मैथ नहीं बन रहा, तो मैं किसी से डिसीजन मैंने लिया। तो डिसीजन मैंने लिया, किसी से पूछा भैया से कि मैंने ये चैप्टर मुझको दिक्कत कर रहा है मैथ में, डिफ्रेंशिएशन। तो बोले कि अगर तुमको उसको अच्छी तरह समझना है, तुमको एक अच्छा से सारा फॉर्मूला एक साइड लिखना पड़ेगा, रटना नहीं है, रोज सुबह उठ के देखना है। मैंने भैया बोले थे 4 दिन, मतलब हो गया 1 वीक, तभी बोले थे और अभी वर्क कर रहा है और लगभग 1 वीक बाद। तो मैंने जितना मतलब जो कॉलेज की पढ़ाई होती है उसे लेके मैथ बनाने बैठा, तो बहुत सारे फॉर्मूला को देख के दिक्कत आती है हमें 12th में। और पढ़ने उसी के बीच में हम लोग को दिक्कत क्या थी कि पढ़ने बैठे मात्र एकदम फोकस के साथ 1 घंटा या 45 मिनट अकेले हो तो पढ़ पाता हूँ। तो पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या बोला खुद को, दूसरा रीजन बातों को टालना, कि मैंने बोला 5 मिनट सो जाओ। वाह, दूसरा पॉइंट 5 मिनट सो जाओ, रिंगटोन लगाएंगे पूरी अच्छी, और रिंगटोन लगाने के बाद तुरंत सो जाना, ये सबसे बड़ी गलती थी। तो रिंगटोन और मतलब एक मतलब जादू फटे का मतलब बोल सकते हो कि एक छोटी सी झपकी ही लाइफ को बहुत बदल सकती है। ये आदत सा हो जाता है। आदत बहुत गंदी चीज़ है, कुछ आदत बहुत अच्छी चीज़ होती है। 5 मिनट बोलते बोलते बोलूँगा और 2 मिनट, फिर सो जाऊँगा। सोने के बाद सीधा 2 से 3 घंटा तुम सो चुके होगे। और यही चीज़ सबके स्टूडेंट लाइफ में होता है, किसी पे यह अप्लाई नहीं होता है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी कभी मेरे साथ बहुत 11th में बहुत टाइम ऐसा कर चुका हूँ, इसको 12th में रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और तीसरा तो बातों को आगे बढ़ाना, उस बात को ही पास टाल देना जो दिक्कत करी। और मेरे लिए सबसे अभी फेस कर रहा हूँ, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, वो है मेरा वर्कआउट। और जिस दिन मैं वर्कआउट करता हूँ उस दिन मेरा बॉडी और जो माइंड होता है पूरा एक पॉजिटिव सोच के, नेगेटिव 0.0% भी नहीं आने देता है, और आलसपन भी ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। किसी को और चीज़ से ये चीज़ इफ़ेक्ट करता होगा, और मुझको वर्कआउट इफ़ेक्ट करता है। अगर मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ पूरा बॉडी आलस टाइप का लगने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा खास, इसलिए मुझको वो चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वर्कआउट करूँ, अपने उस चीज़ को बनाए रखूँ, मेंटेन कर सकूँ। मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली तो हर एक दिन मुझको बहुत सारे एक्सक्यूजेस, रीजन्स मिलते हैं जिससे मैं टालते और बाद में करने का सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।
अगर तुम भी कर रहे हो तो तुम भी एक गड्ढे में गिरने वाले होगे या गड्ढे में गिर चुके होगे। हाँ, और मैंने कल कल कहीं पढ़ाई करने के लिए गए थे तो 12th वाले भैया मिले जो पास आउट होने वाले, रिजल्ट नहीं निकला, तो वो बोल रहे थे अभी मैंने मैथ बुक लेके गया था पढ़ने के लिए, तो भैया बोले कि ये मैथ है, ये तो इसको देख के लगता है कि ये मैथ है, मतलब वो कंपटीशन लेवल में जा रहे हैं ना, तो उनको लगा कि ये 12th का मैथ बहुत इजी है, बहुत पढ़ने को उनको इच्छा हो रहा है, तो बोलते हैं कि पढ़ने की इच्छा तो है मैथ, लेकिन अब पढ़ नहीं सकता। जब पढ़ना था उस टाइम हम लोग पूरा मौज मस्ती किए, बोल रहे थे, हमको नहीं लगता वो बातों को टालते गए इसलिए उनको लगता है मौज मस्ती। अगर वही बातों को ना टालते तो बहुत कुछ मज़ा आता सीखने में, वो बात जो कोई नहीं करता है। और एक चीज़ मैंने दो दोस्तों को देखा, एक था धनबाद से, एक था बोकारो से। बोकारो नहीं होगा, ये आसपास का होगा। तो वो दोनों स्टडी करने बैठे थे और उस दोनों में एक पास फ़ोन था, वो अपना कुछ बातों को शेयर करता है, तो जो सेकेंड पर्सन था वो भी अपने बातों को शेयर करता। उन लोगों का टाइम ऐसे ही ख़त्म हो गया। और मैं सोच रहा था अगर मैं इसका बाद में ध्यान दूंगा तो इससे अच्छा मैं किसी से बात ही ना करूं। बात करो मानता हूँ, लेकिन बिना ऐसे बात मत करो। पढ़ने के लिए आया तो पढ़ाई में ध्यान दो। मैंने उस टाइम के लिए एकदम 2 घंटा के लिए मन नहीं था तो बैठा था, लिख रहा था। और सामने वाला पर्सन बात कर रहा था तो माइंड में आके सराउंडिंग हो रहा था, जो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन होगा तो ये बात उसको ब्रेन में ही असर इफेक्ट डालेगा। तो हम लोग कल मिलते हैं, इसी रीजन को पकड़ते पकड़ते कितना हम लोग बता पाएंगे। और आज से मैं एक चीज़ खुद से वादा करता हूँ, वादा छोटी से, अगर मैं घर में अकेला रहना तो बहुत कुछ बता पाऊँगा। अगर घर में मम्मी या पापा होते हैं तो थोड़ा सा हरासमेंट, मतलब थोड़ा सा अंदर जो पेट होता है, मतलब उसके अंदर थोड़ा मिक्सचर की जैसे, जैसे कोई डर और थोड़ा सा कुछ खौफ चीज के मिक्सअप होने से थोड़ा अजीब लगता है। तो चलो कल मिलते हैं, कुछ सीखा होगा। मैं